Now, I will solve 17th problem. In fact, it's the same concept, the same logic applied in 16th problem. A long cylindrical wire of radius b, इसका रेडियस b है, carries current I distributed uniformly over its cross section. इसमें करंट I है जो यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोर्ड के बाहर की तरफ इस तरह से करंट I यूनिफॉर्मली बाहर आ रहा है। Magnitude of magnetic field inside the wire at a distance of A from the center. कोई पॉइंट A के दूरी पर, यह पॉइंट पे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, हम एक लूप इमेजिन कर लेते हैं और वह लूप इस तरह से, एम्पियर सर्किटल लॉ से इस इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। सबसे पहले ये जो लूप हमने लिया है, इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना है वो लिख दें। द करंट इन द लूप इज, टोटल करंट, इसमें मैं इधर I नॉट लिख देता हूं, I नॉट, टोटल करंट I अपॉन पाई B स्क्वायर। करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस क्रॉस सेक्शन, पाई B स्क्वायर, और लूप के अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड है दैट इज पाई A स्क्वायर। सो करंट इन द लूप इज पाई A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। अब दूसरी बात, B इज ऑलवेज पैरेलल टू DL। किसी भी पॉइंट पर B जो है वहां हमेशा टेंजेंशियल होगा, सिंस B is tangential at any point on loop, at any point on the loop. So theta is 0, cos theta is 1. Hence I will say B dot dl is simply BDL। तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट, I नॉट की जगह I A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। B यूनिफॉर्म सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ DL इज म्यू नॉट I A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। इंटीग्रल DL की जगह B इंटू 2 पाई A म्यू नॉट I A स्क्वायर बाय B स्क्वायर, और B इज म्यू नॉट I A बाय 2 पाई B स्क्वायर। अब जरा देखिए, यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस R बनाऊं इस तरह से, y एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एट B। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस तरह से वेरी करेगा, सेंटर पर 0, इट्स लीनियरली इंक्रीजेस,
इधर तक आते आते मैक्सिमम सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और वहां जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 2 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई बी। और फिर इसके बाद यह हाइपरबोलिकली डिक्रीज करेगी। हियर दिस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और यह जो लीनियरली इंक्रीज होती हुई दिख रही है इधर, दिस इज लीनियर इंक्रीज विथ ए। सेवेंटीन्थ प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से देखेंगे, फिर हम 18th प्रॉब्लम करके शीट को फिनिश डिक्लेयर कर देंगे। फॉर्मूला डिराइव करे हैं, उन्हीं का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, अप्लाई कर दीजिए, ऑब्टेन करके देख लीजिए। देयर इज नथिंग, कोई नया कंसेप्ट नहीं है उसमें, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करो और देख लो। अब इसी समय डीपीएस नंबर 4 के डाउट्स लिखवा दो, उनको भी डिस्कस करूंगा। 7th पहले करता हूं। अ टाइटली वूंड सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ए एंड लेंथ एल हैज n टर्न्स per unit length. It has electric current I. Consider length dx of the solenoid at a distance x from one end. This contain n dx length and may be approximated circular current I n dx. Write magnetic field at the center of solenoid due to this circular current. Integrate this expression under proper limits to find magnetic field at the center of solenoid. Verify that if L is very very large as compared to D, the field tends to mu naught n I, and if A is very very large as compared to L, it tends to mu naught n I. Interpret this result. देखिए, now it's an interesting problem. हम सोलेनॉइड अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह का एक डिवाइस, और इस पर इस तरह से सर्कुलर कॉइल वुंडेड होती है। टाइटली अब देखो सोलेनॉइड, रेडियस ए, इसका रेडियस ए है, लेंथ एल, n turns per unit length. It carries electric current I. Consider length dx of a solenoid at a distance x from one end. इससे x की दूरी पर dx लेंथ हम इमेजिन करते हैं। ये हमने dx लेंथ इमेजिन करी। This contain n dx टर्न्स, इसमें n dx टर्न्स होंगे। एंड इसमें जो करंट होएगा वह I n dx करंट होएगा। Right magnetic field at the center of solenoid due to this circular current. सेंटर ऑफ सोलेनॉइड कहीं इधर हो सकता है। इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन अंडर प्रॉपर लिमिट्स
टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। देखिए हम करते हैं, इसके लिए हमें जो रिकॉल करना पड़ेगा दैट इज दिस एक्सप्रेशन, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, इसके एक्सिस पर यह कोई पॉइंट P और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B। यदि यह करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड की यह डायरेक्शन होती है। हम सीधे हाथ को करंट की डायरेक्शन में घुमाएं तो मैग्नेटिक फील्ड की यह डायरेक्शन होगी। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 म्यू पाई, यदि इसका रेडियस a है और यह दूरी d है तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2। म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट of circular current carrying coil to NIA into A square plus G square to the power 3/2, or this B is mu naught by 4 pi into 2 NIA की जगह pi A square upon A square plus D square to the power 3/2। हमें यह चीज रिकॉल कर लेनी चाहिए क्योंकि इस आर्टिकल की आवश्यकता इधर हमें लगेगी, क्योंकि यह एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है और इसमें इतना करंट है और सेंटर जो पॉइंट है वह इसके एक्सेस पर लाया करेगा, सोलेनॉइड का जो सेंटर। चलिए अब हम करना चालू करते हैं। मैं पहले से ही कह दूं, इस तरह के सवाल आईआईटी और एआईट्रिपल में आईआईटी जेईई में जरूर अपीयर होते हैं। एआईट्रिपल या एआईपीएमटी में ज्यादा इस तरह के सवाल अपीयर नहीं होते, क्योंकि इन सवालों में मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ज्यादा हो जाता है। तो आईआईटी जेईई में तो फ्रीक्वेंटली ऐसे सवाल पूछते हैं, मगर एआईपीएमटी में या एआईट्रिपल में इस तरह के एडवांस लेवल वाले प्रॉब्लम अपीयर नहीं होते, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम ज्यादा होता है। देखिए बीबी, यह एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी होएगा। फाइनाइट एलिमेंट के लिए फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं यह एक्सप्रेशन लगा रहा हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऐसा कैसे लिखूंगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 NI, 2 ऐसा कैसे ही और NI उन्हें दे रखा है, 2 ऐसा कैसे ही और ये NI की जगह IN dx इंटू पाई, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ऐसा कैसे है अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब इधर डी जो लिखूंगा, डी इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पॉइंट। इधर जो मैं डी लिखूंगा दैट इज, ये सेंटर की दूरी L/2 है और इसकी दूरी है x, तो x माइनस L/2 स्क्वायर टू द पावर 3/2। मैंने इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करा, म्यू नॉट बाय 4 पाई ऐसा कैसे ही, 2 ऐसा कैसे ही, NI is the current in the loop, NI is the total current, N is number of turns, I is current in each turn।
तो इधर वो ni सीधा सीधा दे रखा है, ndx इज नंबर ऑफ टर्न्स, एक एक टर्न में i करंट, तो ni dx इज द टोटल करंट, तो ये ni हो। पाए ऐसा कैसे ही, ए स्क्वायर, इसका भी रेडियस ए ही है, तो ए स्क्वायर ऐसा कैसे। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। अब इस सोलेनॉइड का सेंटर और ये जो हमने कॉइल ली है, इस कॉइल की सेंटर से दूरी कितनी, इस एंड से कॉइल की दूरी x है और सेंटर की दूरी l/2, तो कॉइल की सेंटर से दूरी हुई x माइनस l/2 हो चुका। इस तरीके से हमने रखा dB इज इक्वल टू पाई से एक पाई काट देता हूं, 2 से एक 2 काट देता हूं, म्यू नॉट n i a स्क्वायर, म्यू नॉट n i a स्क्वायर, 2 कट चुका है, पाई कट चुका है, अपॉन 2 और इधर रह गया dx अपॉन, यह dx बचा रह गया, ए स्क्वायर लिख दिया है, और डिनोमिनेटर में जो अब मुझे दिख रहा है दैट इज ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4, या ऐसा कैसा ही लिखा रहने देता हूं डिनोमिनेटर में, इट हार्डली मैटर। अभी ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस l/2 होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। b इज इंटीग्रल ऑफ dB, क्योंकि हर एक एलिमेंट की वजह से हम डायरेक्शन देख लें, b की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी हमेशा, तो स्केलरली b को ऐड करेंगे तो टोटल b आ जाएगा। तो इधर म्यू नॉट n i a स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है, इधर इंटीग्रल होएगा x का dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x माइनस l/2 होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, and here x varies from 0 to L. You need to have the knowledge of integration. इंटीग्रेट करके इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर लीजिए और फिर लिमिट्स लगाएंगे। पहले इसे इंटीग्रेट करके आप मुझे बताएंगे प्लीज। You need to help me out with this integration. Take it out. If somebody might have finished integrating this, please tell me what is the expression obtained after integrating this. म्यू नॉट ni a स्क्वायर बाय 2, ये तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया। आप तो इसका पहले मुझको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करें, फिर लिमिट्स लगा के डेफिनेट इंटीग्रेशन फिनिश करके फाइनल रिजल्ट बता दीजिए इधर क्या आता है। L अपॉन अंडर रूट या कुछ, L अपॉन ए स्क्वायर, प्लीज जरा माइक पास में कैसी तरह बोलूं ना यार। L अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपका डायमेंशनली क्या ठीक दिख रहा है? देखिए डायमेंशन L अपॉन L क्यूब होना चाहिए, तो L अपॉन L क्यूब, ठीक ठीक। अब
ए स्क्वायर से हम ए स्क्वायर काटते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इफ यू हैड ऑब्टेन दिस नाउ, अब उनने जो आगे कहा है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं. इफ दिस एल इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए, if L is very very large as compared to A, in that case जरा सोचिए कि यह सिचुएशन एक लॉन्ग सोलेनॉइड की बन जाएगी. If L is very very large as compared to A, L square plus A square मैं नियरली इक्वल टू एल स्क्वायर लिख दूंगा, और बी अप्रोचेस म्यू नॉट एन आई कुछ गलती तो नहीं है, 2 का फैक्टर तो कहीं नहीं है, देख लो एक बार जरा. क्योंकि इधर म्यू नॉट एन आई आना चाहिए. इट मस्ट अप्रोच म्यू नॉट एन आई, इट मस्ट अप्रोच, बी मस्ट अप्रोच म्यू नॉट एन आई. दैट इज इट बिहेव एज अ लॉन्ग सोलेनॉइड. इसे एक बार वेरीफाई करें और यह काम करके देखें. इफ L is very very large as compared to A, the magnetic field at the center must be mu naught Ni, और यह एक लॉन्ग सोलेनॉइड के माफिक बिहेव करने लगी. While if A is very very large as compared to L, मतलब यदि रेडियस बहुत ज्यादा हो जाए, लेंथ कम हो जाए, तो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के माफिक बिहेव करेगा. ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को नियरली इक्वल टू ए स्क्वायर लिख देंगे. इनफैक्ट हम या फिर बाइनोमियल अप्लाई करके करना पसंद करेंगे. इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख दें, एल बाहर निकाल लें. नहीं, ठीक है, ऐसे ही करो. एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली इक्वल टू ए स्क्वायर कर देंगे, और बी के लिए फिर जो एक्सप्रेशन दिखने लगेगा, दैट इज म्यू नॉट एन एल इंटू आई बाय 2a. NL is total number of turns, I is current in each turn, mu naught Ni by 2a, that is it behave as a circular coil with n turns. n turns वाली एक सर्कुलर कॉइल के माफिक बिहेव करेगा. Here n is equal to
number of turns per unit length into total length. NL is capital N, I is current in each turn. तो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के माफिक बिहेव करने लगेगा. देखिए क्या यह एक्सप्रेशन दिख रहा है. मेक दिस करेक्शन. 0 से L तक की लिमिट के लिए यदि आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इधर 2 का फैक्टर नहीं है, इधर 4a स्क्वायर बनेगा. L अपॉन L स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. दिस वुड बी द एक्सप्रेशन. a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल्ड. क्योंकि हमने x को इस एंड से मेजर करा है, तो x की लिमिट 0 से L तक जाएगी और सेंटर की दूरी L/2 है, तो कोई से पॉइंट की जो दूरी है वो हम इस तरह से लिख रहे हैं x माइनस L/2. इंटीग्रेट 0 से L करेंगे, यह एक्सप्रेशन आएगा L अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. अब बिल्कुल ठीक है, यह a स्क्वायर कैंसल्ड, म्यू नॉट ni L अपॉन दिस. अब इसमें L प्लस 4a स्क्वायर को L स्क्वायर रख देंगे और इधर L स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर लिख देंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स. बड़े ध्यान से सिचुएशन को देख लीजिए. इधर L स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर और इधर L स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स. अब 11th प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे.